के बारे में कुछ अजीब सा नोटिस किया कि अचानक से पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक क्रिटिकल लिमिट के बाद जो टॉर्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में काम करने लगता है। जब एमसीबी ऑन होती है तो लीवर की पोजीशन ये होगी। एमसीबी का स्ट्रक्चर लीवर को और ज्यादा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होने से ब्लॉक कर देगा। अब अगर एक बाहरी ट्रिगर लीवर को हल्का सा टर्न करता है तो लीवर का टॉर्क अचानक से क्लॉकवाइज हो जाता है और बिना किसी बाहरी फोर्स के ही सर्किट जल्दी से खुल जाता है। यहाँ पर जैसे ही ऑपरेटर लीवर को नीचे की तरफ पुश करता है तो आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा स्लो मोशन में ये मैकेनिज्म वाकई में किस तरह से ऑपरेट करता है। एक छोटे एंगल के बाद लीवर अपना खुद का टॉर्क उत्पन्न करता है और फिर किसी भी बाहरी फोर्स को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब केवल एक सवाल है कि फॉल्ट होने पर हम इस छोटे इनपुट ट्रिगर या इनपुट मोशन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन जवाब है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से। ये कॉइल पास हो रहे करंट के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। जैसे करंट बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इस पूरे वीडियो में ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट सर्किट के केस में कुछ ही मिली सेकेंड्स में करंट की मात्रा 1000 गुना तक बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एक स्प्रिंग पर एक लोहे का सिलेंडर और एक पिन रखी जाती है जो सेंटर से थोड़ी सी ऑफसेट यानी हटी हुई होती है। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर को नीचे की तरफ पुल करती है और इस तरह से पिन को पुश करती है। पिन का ये छोटा सा मूवमेंट उस मैकेनिज्म के इनपुट को ट्रिगर करता है और इसी की वजह से सर्किट खुल जाता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। आप सोच रहे होंगे साधारण करंट फ्लो होने पर ये सिलेंडर नीचे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि साधारण करंट फ्लो में फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता है कि स्प्रिंग की टेंशन को ओवरकम कर पाए। जबकि शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट साधारण करंट के मुकाबले 10 से 100 गुना बढ़ जाता है और ये फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि सर्किट ही ट्रिप हो जाता है। दोस्तों, इस फॉल्ट का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही कॉन्टैक्ट्स खोले जाते हैं करंट का बहना रुकता ही नहीं है। फॉल्ट करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके कारण एयर डिस्चार्ज हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि करंट हवा के जरिए भी फ्लो हो सकता है। ये देखने में तो बहुत ही शानदार है पर बहुत खतरनाक आग है। इस आग को बुझाने के लिए एक कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आग रनर या आग शीट कहा जाता है। आग शीट पैरेलल प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है जिन्हें छोटे इंटरवल्स पर अरेंज किया जाता है। जैसे ही कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं ये हैवी फॉल्ट करंट जो एक आग की तरह बह रहा होता है टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए इस आग को खत्म करना जरूरी है। रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है और एरिया से कम होता है। यहाँ पर हमें हवा के जरिए पास होने वाले करंट की बढ़ी हुई रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से सर्किट खोलने के बाद कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच की दूरी को ज़्यादा रखा जाता है। क्योंकि हवा गर्म होती है ये आग ऊपर की तरफ उठ जाता है। बाद में इस आग को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसका एरिया कम हो जाए। बढ़ी हुई रेजिस्टेंस के साथ जीरो करंट हो जाने पर आग खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि एमसीबी दूसरे प्रकार के फॉल्ट एक ओवरलोड कंडीशन को कैसे रोकता है। ओवरलोड तब होता है जब आप एक साथ ही कई सारे अप्लायंसेस को इस्तेमाल करें। क्योंकि ये सारे अप्लायंसेस हमारे घरों में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ऐसे सिनेरियो में भी करंट बढ़ जाता है। ये भी एक खतरनाक सिनेरियो है जिससे हमें बचना चाहिए। एक शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट 10 से 100 गुना बढ़ जाता है, पर एक ओवरलोड में ये केवल 2 से 5 गुना बढ़ता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम ऑपरेटिंग रेटिंग वाले एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल से इस इशू को सुलझाया जा सकता है, पर ऐसा नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्यों। ओवरलोड कंडीशन में इस नई कॉइल के साथ समस्या ये है कि अगर आप केवल एक दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चालू कर दें तब भी ये एक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टअप के दौरान एक इन रश करंट होता है जो लगभग 10 मिली सेकेंड के लिए रहता है।
और फिर नॉर्मल हो जाता है। इसलिए एक लो रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शुरू करने पर ही बिना वजह ही ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। ओवरलोड कंडीशन को सुलझाने के लिए एक बेहतरीन चॉइस है बाई मेटालिक स्ट्रिप। ये सेंसर थोड़ा धीमा है और इनफ्लश करंट को ऑफसेट करता है, क्योंकि ये केवल 10 मिलीसेकंड के लिए ही रहता है। पर अगर ओवरलोड करंट 2 सेकंड या इससे ज़्यादा के लिए रहता है, तो ये एमसीबी को ट्रिप कर देता है। बाई मेटालिक स्ट्रिप में जैसे ही करंट बढ़ता है, गर्माहट की वजह से ये थोड़ी सी बेंड होने लगती है। ये घटना सी शेप्ड लीवर को और फिर मुख्य लीवर को नीचे की तरफ पुश करती है और वो फिर कॉन्टैक्ट्स को खोल देते हैं। इस स्क्रू की मदद से उस करंट वैल्यू को बदला जा सकता है जिस पर बाई मेटालिक स्ट्रिप को ऑपरेट करना चाहिए, पर इसे केवल मैन्युफैक्चरर ही एडजस्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आपको एक मिनिएचर ब्रेकर के बारे में अच्छी तरह से समझ